हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, यदि शीर्ष कोण ए बराबर 20 डिग्री है तब ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान है। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मान लो इस प्रकार का कोई हमारा त्रिभुज एबीसी हो रहा हो, ठीक है, ए बी सी बोल दिया। अब जो ए कोण है उसके सामने वाली भुजा को हमने ए बोल दिया, सी कोण के सामने वाली भुजा को, मतलब सी ये जो कोण है ना इसके सामने वाली भुजा को हमने सी बोला है, और बी जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को हमने बी बोला है। तो यहाँ पर देखो जा नियम से हम क्या बोल पाते हैं, जा नियम से हम बोलते हैं कि ए बट्टा में साइन ए, इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है, बी बट्टा में साइन बी, इसका मान किसके बराबर आता है, सी बट्टा में साइन सी के बराबर आता है। सही है। अब देखो हमें बताया हुआ है कि एबीसी जो है ना वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर मान लो एबीसी इस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु है ये, ठीक है, ए बी सी है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर आएंगी। और ए कोण का हमें मान दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना तो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर आते हैं, ठीक है। तो अब ये कोण अगर 20 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बचे हुए जो दोनों कोण है ना वो 80-80 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री 160 डिग्री हो गया, प्लस में 20 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है ना, और कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें मान किसका बताना है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान। उसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर हम क्या करते हैं, देखो ए के सामने वाली जो भुजा है वो ए हो जाएगी, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। तो यहाँ पे जा नियम लगा देते हैं। तो ए बट्टा में देखो साइन ए का मान कितना है, जो ए कोण है वो 20 डिग्री का है, तो ए बट्टा में साइन 20 डिग्री, बराबर में देखो बी बट्टा में साइन बी का मान कितना है, 80 डिग्री है, तो साइन 80 डिग्री, बराबर में सी बट्टा में साइन 80 डिग्री, यही बनेगा। तो अगर देखो यहाँ पे पहले दो दो पदों को लें तो ए बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी साइन 20 डिग्री बट्टा में देखो साइन 80 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, साइन 90 डिग्री माइनस में 10 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है, तो ये तो कोस 10 डिग्री लिखा जा सकता है ना इसे, तो इसे हमने लिख लिया कोस 10 डिग्री। सही है। अब देखो एक सूत्र जानते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना, इस सूत्र के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सही है। तो ये सूत्र यहाँ पे ऊपर लगा देंगे। तो साइन 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बी गुणा में 2 साइन 10 डिग्री गुणा में कोस 10 डिग्री, और बट्टा में क्या है, कोस 10 डिग्री। तो कोस 10 डिग्री से कोस 10 डिग्री विभाजित हो गया, तो 2 बी साइन 10 डिग्री बच गया। ये किसका मान आया है, ये ए का मान आया है। अब हमें मान किसका बताना है, ए की घात 3 प्लस में बी की घात 3 का मान। तो यहाँ पे ए का मान रख दो, 2 बी साइन 10 डिग्री, इसकी घात हो जाएगी 3, प्लस में बी की घात 3 है, तो ये तो क्या बन गया, देखो 8 बी की घात 3 और साइन साइन की घात 3 10 डिग्री, ठीक है, प्लस में देखो क्या है, बी की घात 3। तो अब बी की घात 3 को अगर हमने उपनिष्ठ निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा में 4 साइन की घात 3 10 डिग्री प्लस में 1 आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, एक सूत्र में और पता होना चाहिए कि साइन 3 थीटा अगर लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 साइन की घात 3 थीटा माइनस में 3 साइन थीटा। सही है। माफ कीजिएगा, ये हमने उल्टा लिख दिया सूत्र, देखो ऐसे लिखा जाता है इसे, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की घात 3 थीटा, ये सही सूत्र है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से किसका मान निकालूँ, 4 साइन की घात 3 थीटा का मान निकालूँ ना, तो उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार का पद देखो ये रहा, 4 साइन की घात 3 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। तो अब देखो बी की घात 3 है, फिर यहाँ पे 2 गुणा में देखो 4 साइन की घात 3 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 गुणा में साइन थीटा, यानी पहले तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा और 3 साइन 10 डिग्री आ गया, माइनस में साइन 3 गुणा में थीटा, तो थीटा का मान 10 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना। सही है, ये आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखो इसका मान हम आगे ज्ञात करते हैं, तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में ए की घात 3 प्लस में बी की घात 3, यही तो चल रहा है। इसका मान देखो बी की घात 3 तो बाहर आ चुका है,
अंदर हमारे पास देखो क्या बन गया, 2 × 3 साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको अब कैसे लिख रहे हैं हम, 2 यानी इसको एक बार के लिए 6 साइन 10 डिग्री लिख लिया हमने। सही है, फिर देखो -2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा हो गया 1/2 से, तो एक ही आ जाएगा, तो -1 प्लस का है 1, तो -1 + 1 ये तो 0 हो गया, यानी कि 6b3 साइन 10 डिग्री ये बन गया। सही है, तो अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2b साइन 10 डिग्री, एक तो ऐसे लिख लिया, और जो बचे हुए पद है ना उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 3b²। सही है, तो 2 × 3 = 6 b3 साइन 10 डिग्री ऐसा बन जाएगा वापस। तो 2b साइन 10 डिग्री, इसका मान तो किसके बराबर है, इसका मान हमारा a के बराबर है, तो a हो गया, और यहाँ पे 3b² हो गया। सही है, तो 3ab² आ रहा है। तो अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पर देखो ये जो भुजा है, कौन सी भुजा, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो सी बराबर बी है ना, तो सी बराबर में हमारा क्या है, बी है। ठीक है, सी बराबर में बी आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी के स्थान पर सी लिख सकते हैं, तो ये 3ac² आ जाएगा। ठीक है, तो 3ac² यानी कि विकल्प जो सी है ना वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।